motions and measurement of distance. Moving objects are performing different kinds of motions. मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशंस को परफॉर्म करते हैं. ए कार, ए ट्रेन मूव्स along the road, covers certain distance within a certain time. कार और ट्रेन जो होते हैं वो रोड्स पे मूव करते हैं और एक सर्टेन डिस्टेंस को सर्टेन टाइम पर कवर करते हैं. हेवनली बॉडीज लाइक सैटेलाइट, प्लैनेट्स, स्टार्स ऑल कीप ऑन मूविंग. जो हेवनली बॉडीज होते हैं जैसे सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, ये सब अपनी मूविंग्स को बनाए रखते हैं. इनमें मूविंग होता है. when the position of a body with respect to surrounding changes with time, the body is said to be in motions. जब when the position of a body की जो positions होती है with respect to surrounding changes, उसके चारों तरफ उसकी जो सराउंडिंग चीज़ें होती हैं अगर वो समय के साथ चेंजेस हो रही हैं, इट मीन्स द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशंस. इसका मतलब वो बॉडी मोशंस में है. स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट मीन्स टू कैरी पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय मीन्स ऑफ ए व्हीकल, एयरक्राफ्ट और शिप. ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जो कैरी पीपल, लोगों को और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है. बाय मीन्स ऑफ व्हीकल्स, किसके थ्रू? व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट और शिप्स के थ्रू. एनिशिएंट टाइम हार्डली मोड और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एनिशिएंट टाइम में जो कि किसी भी चीज़ का इन्वेंट नहीं हुआ था उन दिनों में हार्डली मोड था. मोशन ट्रांसपोर्ट करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बहुत ही मुश्किल था. नाइदर स्टीम इंजन्स नॉर व्हील वाज इन्वेंटेड. उस समय ना तो कोई स्टीम इंजन का इन्वेंट हुआ था और ना ही किसी व्हील का, जो कि एनिशिएंट समय में ट्रांसपोर्ट इजी हो जाता. सो ट्रांसपोर्ट मैनुअल और फिजिकल यूज्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. देखो, सो ट्रांसपोर्ट मैनुअल और फिजिकल, इसलिए ट्रांसपोर्ट कैसा हो गया? मैनुअल और फिजिकल, यानी कि वो खुद से ट्रैवल करते थे ऑन फूड. ट्रांसपोर्ट होता था ऑन फूड, पर यूज़ करते थे डोमेस्टिक एनिमल्स को, जैसे कि बुलक कार्ट्स, कैमल्स. इन डोमेस्टिक एनिमल्स का यूज़ करके वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर ट्रांसपोर्ट करते थे. बट द इन्वेंशन ऑफ व्हील, लेकिन जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ, मेड अ ग्रेट चेंज, एक बहुत ही बड़ा चेंज आया. इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के मोड्स पर, क्योंकि पहले ट्रांसपोर्ट होता था मैनुअल और फिजिकल, लेकिन जैसे ही व्हील का इन्वेंट हुआ एक बहुत ही बड़ा ग्रेट चेंज आता है ट्रांसपोर्ट के मोड पर. व्हीकल्स मूव्ड ऑन व्हील्स पुल्ड बाय एनिमल्स. व्हीकल्स मूव करते हैं व्हील पर, और व्हील को कौन पुल्ड करता था? एनिमल्स के द्वारा पुल्ड किया जाता था. पीपल स्टिल डिपेंडेड, यानी कि उन दिनों में जब व्हील ही इन्वेंट हुआ था उन दिनों में वो पूरे के पूरे किस पे डिपेंडेड थे? एनिमल्स के पावर पर, टू ट्रांसपोर्ट के लिए. लेकिन ये सब चीज़ें कब तक चली? टिल द 19th सेंचुरीज तक चली. इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, लेकिन जैसे ही स्टीम इंजन का जो सोर्स ऑफ पावर है, स्टीम इंजन का इन्वेंट हुआ, एरोप्लेन, स्पेस क्राफ्ट, इज अर्ली 20th सेंचुरीज का इनका इन्वेंशंस हो गया. उसके बाद आप देखते हैं स्पीड बोट, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मेट्रो रेल्स, सुपरसोनिक एरोप्लेन ETC, ये सब इन्वेंट हो चुके थे अर्ली आफ्टर 20 सेंचुरीज और अर्ली 20 सेंचुरीज में. और इससे क्या हुआ? यू कैन ईजिली ट्रांसपोर्ट गुड्स टू अलॉन्ग डिस्टेंस इन टाइम. आप समय के रहते रहते लंबे डिस्टेंस पर वो सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकते थे. ट्रैवल कंफर्टेबली हो गया. कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट. हाउ फार हैव यू ट्रैवल्ड. आप कितनी दूरी तय कर रहे हैं? कैसे तय करेंगे? हाउ वाइड इन द डेस्क. डेस्क की वाइड कितनी है? हाउ लॉन्ग इज अ क्रिकेट पिच. क्रिकेट पिच की कितने लॉन्ग है? हाउ मच मिल्क इज देयर एट होम. आपके घर पर कितना मिल्क है?
इसका अगर एक्यूरेट रिप्लाई आपको ज़रूरत होती है, यानी कि आप मेज़रमेंट करते हैं, गैस करते हैं, तो आपका गैस इन चीज़ों पे गलत हो जाता है। इसके लिए आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए, तो एक्यूरेट रिप्लाई के लिए नीड टू नाउ। तो एक्यूरेट, अगर हमें इन चीज़ों का एक्यूरेट आंसर चाहिए तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है या किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए हमें? लेंथ, विड्थ, मास, etc. समटाइम्स यू कैन मेक अ गैस, कभी कभी आप गैस करते हैं विदाउट मेजरिंग, किसी भी चीज़ का एक्यूरेट मेजर लिए बिना आप गैस करते हैं, लेकिन गैस आपका क्या होता है? रॉन्ग हो जाता है। मैनी ओकेजन, ऐसे कई ओकेजन पड़ते हैं जहाँ पे आपको मेज़र की ज़रूरत होती है। नीड टू मेज़र लेंथ एंड डिस्टेंस की, लेंथ की और डिस्टेंस की। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, टेलर्स नीड्स मेजर लेंथ ऑफ क्लोथ, टेलर को ठीक मेज़रमेंट चाहिए होता है लेंथ ऑफ क्लोथ की, ताकि वो आपकी फिटिंग का क्लोथ सिल सके। कारपेंटर को क्या चाहिए होता है? वुडन डोर, अगर डोर उसको बनाना है तो उसको किस चीज़ की नीड होगी? लेंथ, विड्थ ऑफ द डोर, उसको लेंथ और विड्थ, डोर की लेंथ और विड्थ उसको पता होनी चाहिए, तभी वो इस चीज़ को कैलकुलेट करके ही वो ये डिसाइड कर पाता है कि हाउ मच रिक्वायर्ड वुड, कि उसको कितने वुड की ज़रूरत है। एंड नीड फॉर मेजरमेंट मस्ट हैव एवरीडे एक्टिविटीज़, जो कि अब नीड फॉर मेजरमेंट, अब इन दो एग्जाम्पल्स जो कि हमारी डेली लाइफ से भी जुड़े हुए हैं, इनसे ही हमें पता चलता है कि नीड फॉर मेजरमेंट मस्ट हैव, हमारे लिए मेजरमेंट कितना ज़रूरी हो जाता है एवरीडे की एक्टिविटीज़ में। एक देखिए, ए स्ट्रिंग नोन क्वांटिटी, आपके पास एक स्ट्रिंग है, उसकी क्वांटिटी आपको पता है, एंड मेजर लेंथ एंड विड्थ, और आप उसकी हेल्प से लेंथ और विड्थ को मेज़र करते हैं। तो टू एंड पॉइंटिंग की ज़रूरत होती है, तो आपको टू एंड पॉइंटिंग, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं वो और जहाँ उसका एंड पॉइंट है, तो टू एंड पॉइंट होता है ऑन द डेस्क। लेकिन डेस्क क्या है आपके लिए? अननोन क्वांटिटी, यानी कि आप नोन क्वांटिटी की हेल्प से अननोन क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। सिमिलरली, इसी तरह से यू कैन मेजर डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू हॉर्वा, अगर आप दिल्ली टू हॉर्वा का डिस्टेंस को मेज़र करेंगे तो ये टू एंड डेस्टिनेशंस हो गया, और इसका डिस्टेंस होता है 1500 किलोमीटर। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट मीन्स कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी, आप उसका मेजरमेंट ले रहे हैं जिसके उस कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी जिनके बारे में आपको मेज़र नहीं पता है। अननोन क्वांटिटी को आप मेज़र कंपेयर करके मेज़र कर रहे हैं, और कंपेयर किससे होता है? विद नोन कांस्टेंट क्वांटिटी, यानी कि जिस क्वांटिटी के बारे में आपको पता है उसकी क्वांटिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं है, और उसकी हेल्प से आप अननोन क्वांटिटी को क्या करते हैं? मेज़र करते हैं। तो वो जो नोन क्वांटिटी होते हैं, नोन क्वांटिटी, नॉन कांस्टेंट क्वांटिटी, जिसकी हेल्प से आप अननोन क्वांटिटी को मेज़र कर पाते हैं, वो नोन क्वांटिटी क्या कहलाती है? यूनिट। जैसे अगर इस केस में हम देखेंगे कि डिस्टेंस कितना है? 1500 किलोमीटर, तो जो किलोमीटर है वो क्या है? यूनिट। अननोन पार्ट इन द नंबर, अननोन क्या है? 1500, जिसको हमने मेज़र किया यूनिट की हेल्प से, किलोमीटर। सम मेजरमेंट बेसिक ट्रेडिशनल मेजरमेंट, यानी कि ट्रेडिशनल मेजरमेंट कितने थे? हैंड स्पैन, क्यूबिट और फैथम। ये ट्रेडिशनल मेजरमेंट थे, यानी कि यहाँ पे कोई यूनिट यूज़ नहीं हो रही थी, या यूनिट का इन्वेंट नहीं हुआ था, कोई कॉमन मेजरमेंट यहाँ पर नहीं था। यहाँ था हैंड स्पैन, क्यूबिट और फैथम। अब हैंड स्पैन क्या होता है? हैंड स्पैन डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ थंब की जो टिप होती है एंड द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर ऑफ ए फुल स्ट्रेच। आप अपने हाथ को पूरा खोल लीजिए और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, टिप ऑफ थंब एंड द लिटिल फिंगर ऑफ ए टिप, द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, आप जब उसे फुल्ली स्ट्रेच खोल लेते हैं तो वो जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? हैंड स्पैन। क्यूबिट
डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ मिडल फिंगर्स एंड द एल्बो, आपकी जो मिडिल फिंगर होती है उसकी टिप ऑफ मिडिल फिंगर से लेकर एल्बो तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है आपका क्यूबिट। फैथम, इट इज़ द लेंथ ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म्स, आप अपने आर्म्स को दोनों साइड खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए, वो जो डिस्टेंस आपका होता है हैंड टू हैंड का, तो वो जो लेंथ होती है उस लेंथ को कहते हैं फैथम। दीज यूनिट्स नॉट कॉमन, दीज यूनिट्स, ये जितनी भी यूनिट्स हमने देखी हैं हैंड स्पैन क्यूबिट और फैथम, ये है क्या, बेसिक ट्रेडिशनल मेजरमेंट। यानी कि हाँ, ट्रेडिशनल मेजरमेंट कितने होते हैं, हैंड 3 और हैंड स्पैन क्यूबिट और फैथम। दीज यूनिट, ये जो यूनिट है ये कॉमन यूनिट नहीं है, नॉट कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, बिकॉज क्यों, क्योंकि दे कैन चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बिल्कुल पर्सन टू पर्सन ये चेंज होते हैं। कैसे, किसी की फिंगर्स थोड़ी थिक है, किसी का हैंड थोड़ा बड़ा है साइज में, तो पीपल टू पीपल तो ये चेंजेस होंगे, तो करेक्ट मेजरमेंट आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। साइज ऑफ हैंड स्पैन का सबका डिफरेंट होगा पर्सन टू पर्सन, थिकनेस ऑफ फिंगर्स, फिंगर्स की जो थिकनेस होती है वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होगा, पर तो यहाँ पर आपको मेजरमेंट एक्यूरेट और सही नहीं मिलेगा। देयरफॉर, इसीलिए हमें किसकी ज़रूरत हुई, स्टैंडर्ड यूनिट की। द स्टैंडर्ड यूनिट्स नीडेड टू मेज़र, किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, स्टैंडर्ड यूनिट की, जो कि फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत हुई, ताकि हमें एक्यूरेट मेजरमेंट का पता चले। गेट द एक्यूरेट लेंथ मस्ट अ फिक्स्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट हुज वैल्यू डज नॉट चेंज, सच यूनिट कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट। बिल्कुल सही। गेट द एक्यूरेट लेंथ, यदि हमें किसी का एक्यूरेट लेंथ या एक्यूरेट मेजरमेंट मिल जाता है तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, फिक्स यूनिट चाहिए ऑफ मेजरमेंट। यानी कि हमारे पास ऐसी यूनिट होनी चाहिए जो कि फिक्स होनी चाहिए मेजरमेंट की और उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, और इस तरह की यूनिट को हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। और स्टैंडर्ड यूनिट की हेल्प से हम एक्यूरेट मेजरमेंट निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड यूनिट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो स्टैंडर्ड यूनिट एक बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, यानी कि बेसिक यूनिट है जिसकी हेल्प से हम मेजरमेंट करेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसकी वैल्यू फिक्स होगी और उसकी हेल्प से हम मेजरमेंट कर पाएंगे। टिल अ फ्यू ईयर्स एगो डिफरेंट कंट्रीज, कुछ साल पहले क्या था कि अलग अलग जो कंट्रीज थी उनके पास अपनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट थी, हैड देयर ओन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, उनके पास अपना मेजरमेंट था किसी भी चीज़ को। इन एनिसेंट इंडिया, अगर आप इंडिया की बात करें तो स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज टू, अगर छोटी सी लेंथ को अगर मेज़र करना है तो हम फिंगर का यूज़ करते थे, मुट्ठी का यूज़ करते थे, लेकिन ये मेजरमेंट तो सही नहीं था, क्योंकि ये यहाँ पे भी वही बात आती है, पर्सन टू पर्सन क्या होता है, डिफरेंट होती है चीज़ें। 1790 में फ्रेंच ने क्रिएट किया एक स्टैंडर्ड यूनिट को मेजरमेंट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड मैट्रिक सिस्टम, और उसको नाम दिया गया मैट्रिक सिस्टम। 1790 में फ्रेंच ने एक स्टैंडर्ड यूनिट क्रिएट किया था और उस स्टैंडर्ड यूनिट को मैट्रिक सिस्टम नाम दिया। यहाँ पे वही स्टैंडर्ड यूनिट की बात हो रही है जिसकी फिक्स्ड यूनिट है और जिसकी हेल्प से हम क्या मेजरमेंट एक्यूरेट निकाल पाएंगे। यहाँ पर 1790 में फ्रेंच ने स्टैंडर्ड यूनिट को मेजरमेंट, स्टैंडर्ड यूनिट क्रिएट किया मेजरमेंट के लिए, और उस स्टैंडर्ड यूनिट को फ्रेंच ने क्या नाम दिया, मैट्रिक सिस्टम। 1960 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स, 1960 में क्या हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुई वेट एंड मेजर को लेकर, और ये किनके द्वारा किया गया, हेल्ड बाय द साइंटिस्ट। ऑल ओवर द वर्ल्ड के जितने भी साइंटिस्ट थे वो इस कॉन्फ्रेंस में थे। एंड दे रिकमेंड, और उन्होंने रिकमेंड किया एक कॉमन सिस्टम को। दिस सिस्टम को नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसका एब्रिविएशन है SI यूनिट्स, जो कि एक कॉमन सिस्टम निकाला गया। SI का एब्रिविएशन होता है सिस्टम
इंटरनेशनली दी यूनिट्स। इन फ्रेंच लैंग्वेज में एसआई सिस्टम हैज़ 6 मोस्ट कॉमन बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं। एसआई क्या हो गया? सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स। एसआई यूनिट्स जो हम फॉलो करते हैं उसकी 6 बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट्स है। कितनी 6 है? 6 मोस्ट कॉमन बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। वो जो 6 बेसिक यूनिट्स निकाली गई वो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। यहाँ आपके सामने एक टेबल है जहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट का नेम और उसको एब्रिविएशन यानी कि उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है। लेंथ की यूनिट क्या है? अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ अगर आपको देखनी है तो आपकी उसकी यूनिट, मेजरमेंट की यूनिट क्या होगी? मीटर, और मीटर का एब्रिविएशन है एम। इसी तरह से हम नीचे देखेंगे मास किलोग्राम, ग्राम, टाइम सेकंड एस, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए, टेम्परेचर केल्विन के, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला CD। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि 1 मीटर को डिवाइड किया गया है 100 इक्वल डिविजन्स में, यानी कि 100 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड किया गया 1 मीटर को, और वो 1 मीटर क्या कहलाया गया? 100 इक्वल डिवीजन जो थे वो क्या कहलाया? सेंटीमीटर। इसी तरह से हम यहाँ पे निकालते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ये आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। मैथ में भी हम इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं और इन चीज़ों को आपको मालूम होना चाहिए।